तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्वनाथ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल विद्या ज्योति क्लासेस में। इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का साइंस का मोस्ट 40 MCQs लाया हूँ, जो कि 2023-24 का मॉडल पेपर है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन इस बार के जो एग्जाम है उसमें आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। उसका विस्थापन कितना होगा? तो उसका विस्थापन हो जाएगा 2r। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, 2r। एंड सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। तो वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्वरण, ऑप्शन नंबर डी। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, त्वरण का। त्वरण का जो SI मात्रक है, त्वरण का SI मात्रक जो है त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरी समय ग्राफ का ढलना किसका मानक बताता है? दूरी समय ग्राफ का ढलना किसका मानक बताता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग। एंड पांचवा नंबर है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? न्यूटन का प्रथम नियम से हमें किसकी परिभाषा मिलती है? तो जड़त्व की। इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। जड़त्व की परिभाषा हमें फर्स्ट नियम से मिलती है न्यूटन के। छठा नंबर है कि किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। किसी भी पिंड का जड़त्व उसके वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। सेकंड नियम न्यूटन की गति का हमें नियम गति की परिभाषा देता है, नियम बल की परिभाषा देता है। न्यूटन के गति का कौन सा नियम हमें बल की परिभाषा देता है? तो दूसरा नियम हमें बल की परिभाषा देता है। एंड आठवां नंबर क्वेश्चन है कि 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली 0.5 किलोमीटर द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग होगा। तो उसका संवेग जो है वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.5 kg, 0.5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड 9 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये किस नियम के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। फर्स्ट नियम न्यूटन के इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट नियम। एंड 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कार्य की एसआई इकाई क्या है? कार्य का एसआई इकाई क्या है? तो कार्य का एसआई इकाई है आप लोगों का सी नंबर, जूल। कार्य का एसआई मात्रक जो है वो है जूल है। 11 नंबर है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? चंद्रमा पे 40 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार जो है हो जाएगा 400 kg। जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसमें डैश के रूप में जाना जाता है। इसे जो है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संपीड़क।
इसका हो जाएगा संपीड़क। एंड 13वां क्वेश्चन है कि वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, गूंज। गूंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड 14 नंबर है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में कण के बीच आकर्षण बल कम होता है? किस पदार्थ में कण के बीच आकर्षण बल कम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है? किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में पानी जो है वो ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। एंड 16 नंबर क्वेश्चन है कि 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलय की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो उसका विलय का सांद्रता कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 16/23%। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? घनत्व का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा राइट आंसर सी। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, केजी घन मीटर, केजी घन मीटर क्यूब। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दिया गया कौन गुणधर्म निलंबन का है? 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक विषमांगी मिश्रण है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कपूर और नमक के मिश्रित को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? कपूर और नमक को हम किस विधि के द्वारा अलग करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ऊर्ध्वपातन। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, किसका द्रव्यमान संख्या बराबर होता है निम्नलिखित में से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? NH3 का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा आपका 17U, राइट आंसर 17U। 22 नंबर है कि स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 2 मोल जल। न्यूटन पर डैश आवेश रहता है, न्यूटन पर कितना आवेश होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 0। न्यूटन पर जो आवेश होते हैं, आवेश न्यूटन पर वो होते हैं 0। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण क्या है? 25 नंबर का हो जाएगा आपका राइट आंसर डी, धनवेशित हीलियम परमाणु। किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर डैश की भिन्न संख्या के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, न्यूटन। किसी भी तत्व का समस्थानिकों को द्रव्यमान में अंतर जो है न्यूटन के विभिन्न संख्याओं के कारण होता है। कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति जो है वो किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेल्यूलज से बनी होती है कोशिका भित्ति। एंड 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग को अपना DNA तथा राइबोसोम होता है?
निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टेज। एंड 29 नंबर पे है कि निम्नलिखित कोशिकाओं में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अधिसूत्री विभाजन के फल स्वरूप बने सतती कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8। दिए गए चित्र किस उत्तक का है? किस उत्तक का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का आपका ए, पैरेन्काइमा। बादाम के छिलके किस उत्तक के बने होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वही आंसर है इसका, पैरेन्काइमा। 32 में है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंडरा। 33 में कि जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उनकी कोशिका संरचना। नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो 34 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। 36वां क्वेश्चन है कि दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं? इसमें हमें वायरस का रोग बताना है, तो 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोना जो पूरी महामारी थी वो वायरस से ही फैला था। बताइए, संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। संक्रामक रोग के उदाहरण कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका क्षय रोग। एंड 38 में कि ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन से? तो वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। 38 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। एंड 39 में कि दिए गए पोषक पदार्थ में पौधों के लिए कौन वृहद पोषक पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। एंड 40 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहा जाता है? वायुमंडल में पाए जाने वाले विषैले ऑक्सीजन के अणु को ओजोन कहा जाता है। ओजोन, जिसका O3 भी कहते हैं। तो ये थे ऑल इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस जो कि इस बार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वीडियो वॉचिंग के लिए।